HTML पेज अलग अलग फ़ोन्स और लैपटॉप्स पे इतना स्टाइलिश कैसे दिखता है? ये सब पॉसिबल होता है CSS के जादू से। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 सिंपल और रियल लाइफ रिलेटेबल तरीके CSS अप्लाई करने के, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन CSS की। तो सबसे पहला तरीका है इनलाइन CSS। जैसे जब आप इंस्टेंट मैगी बनाते हो बिना किसी बर्तन के, जैसे जब आप मैगी बनाते हो एक बाउल में बिना किसी बर्तन के, उसमें एक बाउल में सब कुछ डाल दिया, वैसे ही CSS भी यहीं टैग के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। इससे ब्राउज़र को बताते हैं कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इस बार, क्योंकि हम इनलाइन CSS डायरेक्ट टैग में ही लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे P टैग। बॉडी टैग के अंदर अब हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं। ठीक है, और उसमें लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। ओके, यानी कि हम डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर स्टाइल लगा रहे हैं। ये होता है इनलाइन CSS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इनलाइन CSS। डायरेक्ट HTML के अंदर, एलिमेंट के अंदर स्टाइल लगा रहे हैं। दिस इज इनलाइन CSS। ओके, ये देखिए आप, ये देखिए P स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डायरेक्टली कलर दे दिया। रिजल्ट एक ही एलिमेंट पर तुरंत स्टाइलिंग, लेकिन हाँ ज़्यादा यूज़ मत करना, ये शॉर्टकट टाइप सॉल्यूशन है। ओके, तो अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। दिस इज इनलाइन CSS। टेक्स्ट रेड हो जाएगा सिर्फ इसी लाइन के लिए, सिर्फ दिस इज इनलाइन CSS के लिए टेक्स्ट रेड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 इंटरनल CSS। तो अब चलते हैं इंटरनल CSS की तरफ। ये वैसे ही है जैसे घर में एक प्रॉपर स्पाइस बॉक्स रखना हो। अगर घर में एक प्रॉपर स्पाइस बॉक्स बना लेना, सब चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वैसे ही है इंटरनल CSS। तो यहाँ हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, लिखते हैं CSS
इसमें आप पूरा HTML पेज के लिए एक जैसी स्टाइलिंग कर सकते हो। हेड टैग के अंदर स्टाइल, कलर रेड, जैसे कि ये कोड है पी कलर रेड। अब जितने भी पी टैग्स होंगे सबका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर आप देखो डॉक टाइप HTML है, अगेन HTML5 का स्ट्रक्चर है। हेड टैग के अंदर अब हम यूज़ कर रहे हैं स्टाइल टैग, यहाँ हम CSS लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो पी कलर दे रखा है वो दे रखा है रेड। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल। तो इसका मतलब होगा कि जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उन सब का कलर रेड हो जाएगा और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा। ओके, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, अब बॉडी टैग में देखिए लिखा है यहाँ पे, बॉडी टैग में यहाँ पर लिखेंगे एक पैराग्राफ टैग। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इंटरनल CSS एग्जाम्पल। दिस इज इंटरनल CSS एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। ओके, ये स्टाइलिंग सिर्फ इस HTML पेज पर लगेगी। यूज़फुल है जब आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो या कोई स्मॉल पेज बना रहे हो। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। दिस इज इंटरनल CSS एग्जाम्पल। सिर्फ इसी का कलर रेड होगा और इसी का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सटर्नल CSS की तरफ। एक्सटर्नल CSS, तो अब बारी है प्रोफेशनल लेवल वाले CSS की, एक्सटर्नल CSS। सोचो आप एक फैशन डिज़ाइनर हो, हर क्लाइंट के लिए अलग डिज़ाइन बुक बनाते हो, वैसे ही हम एक अलग फाइल बनाते हैं style.css नाम से। उस फाइल में सब CSS लिख देते हैं और HTML में सिर्फ ये वाली लाइन ऐड कर देते हैं। style.css में सब लिख देंगे और यहाँ पे लिंक करके लिंक टैग से एक लाइन ये ऐड कर देंगे, जिससे कि वो वाली फाइल भी यहीं इसी में लिंक हो जाएगी। स्टाइल शीट, href equals to style.css। ओके,
इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक स्टाइल फाइल से 10 पेजेस को स्टाइल कर सकती हो, टाइम भी बचेगा और वेबसाइट फास्ट भी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फाइल्स बनाएंगे, एक तो एक्सटर्नल CSS वाली, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर दिस इज़ पैराग्राफ टैग से दिस इज़ एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल। इस दिस इज एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल। इस बार हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है लिंक रिले इक्वल्स टू स्टाइल शीट href इक्वल्स टू स्टाइल डॉट CSS। इससे हम एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML से कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी HTML बिल्कुल सिंपल है, एक पैराग्राफ टैग जो स्टाइल डॉट CSS फाइल से स्टाइल होगा। ठीक है, तो फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट CSS। ये है हमारी एक्सटर्नल फाइल जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS। कलर ब्लू, ये है हमारी एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, यहाँ पे लेंगे कलर ब्लू, ओके, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा है पी कलर ब्लू, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब जितने भी पी टैक्स होंगे उनका कलर ब्लू होगा और टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल। इसमें कहा गया जितने भी पी टैक्स होंगे उनका कलर ब्लू हो जाएगा और जो फॉन्ट वेट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो कलर भी ब्लू हो गया और फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया। और फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया है स्टाइल डॉट CSS से। ओके, तो हमने देखा आपने 3 तरीके हैं CSS अप्लाई करने के। इनलाइन जल्दी का काम है, शॉर्टकट जैसा, ठीक है, और इंटरनल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, एक्सटर्नल प्रोफेशनल और क्लीन वेबसाइट्स के लिए है। जो एक्सटर्नल है ये एक्सटर्नल बिल्कुल प्रोफेशनल काम है और क्लीन वेबसाइट्स के लिए है। तो आप कौन सा यूज़ करते हो ज़्यादा, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर कोडिंग पार्ट बोरिंग नहीं लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।